लाठी चली, बैनर कब चली, जब वो धुआं वाला बम फेंका गया तो भाई हमारा जाकर के संसद भवन में जाकर के लेट गया। पूज्य बाबा साहब ने इसलिए संविधान नहीं लिखा था, परम पूज्य बाबा साहब ने इसलिए संविधान लिखा था कि आज हम कमजोर हैं और जो कमजोर लोग हैं इस संविधान की बदौलत अपनी लड़ाई को लड़ करके हक और अधिकार को पाने का काम करें। हमारा एक भाई है, वो जहां जाता है, अभी गया था जंतर मंतर में और कहा मानवर काशीराम साहब का मिशन हम चला रहे हैं, और जंतर मंतर में गए और कहा ये पुलिस वाले जो हैं अगर मेरे भाइयों पर लाठी चलाएंगे तो सबसे पहले मुझे लाठी मारनी पड़ेगी, अगर ये लाठी भी चलाए गोली भी चलाए तो सबसे पहले आपका भाई जा करके उसके सामने खड़ा होने का काम करेगा। और जब लाठी चली, बैनर कब चली, जब वो धुआं वाला बम फेंका गया तो भाई हमारा जाकर के संसद भवन में जाकर के लेट गया और आराम करने लगा और वहीं से कहा वहां संघर्ष नहीं कर पाएंगे, अब हम सारा संघर्ष यही करने का काम करें। परम पूज्य बाबा साहब ने इसलिए संविधान नहीं लिखा था, परम पूज्य बाबा साहब ने इसलिए संविधान लिखा था कि आज हम कमजोर हैं और जो कमजोर लोग हैं इस संविधान की बदौलत अपनी लड़ाई को लड़ करके हक और अधिकार को पाने का काम करें। धन्य है मानवर साहब जिन्होंने मिशन चलाया। वो कहते हैं मानवर साहब का मिशन चला रहे हैं। मानवर साहब से एक बार अटल जी ने, अडवाणी जी ने कहा था कि मानवर साहब आप इस देश के राष्ट्रपति बन जाओ, तो मानवर साहब ने कहा था मुझे राष्ट्रपति मत बनाओ, अगर बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री इसलिए बनाओ कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस भारत देश के सब समाज के दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अरे जिन मानवर काशीराम साहब ने इस देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया, उनके मिशन का, मानवर काशीराम साहब के मिशन का चलाने का दावा करने वाला वो हमारा भाई जो 2 सीट के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया के यहाँ रोने का काम करता।